बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था हरिदास। हरिदास बहुत ही सरल, ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। वह दिन रात खेतों में काम करता और अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे जो हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। उसके घर के पास एक कुआं था जिससे वह पानी भरकर खेतों में ले जाया करता था। हरिदास के पास 2 बड़े घड़े थे। दोनों घड़े मिट्टी के बने हुए थे। वह एक लंबी लकड़ी पर दोनों घड़े बांधकर कंधे पर रखता हुआ कुएं से पानी भर कर लाता। इनमें से एक घड़ा बिल्कुल मजबूत और नया था, जबकि दूसरा घड़ा थोड़ा पुराना हो चुका था और उसमें एक छोटा सा दरार भी था। हर दिन जब हरिदास कुएं से पानी भरता तो नया घड़ा तो पूरा पानी खेत तक ले जाता, जबकि टूटा हुआ घड़ा रास्ते में थोड़ा थोड़ा पानी खो देता। खेत तक पहुंचते पहुंचते उसमें आधा पानी ही बचता। कुछ महीनों तक यह क्रम चलता रहा। नया घड़ा बहुत खुश था कि वह हर दिन पूरा पानी खेत तक पहुंचाता है, लेकिन टूटा हुआ घड़ा हमेशा उदास रहता। उसे लगता कि वह अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रहा है। एक दिन टूटा हुआ घड़ा अपने मन की बात कहे बिना ना रह सका। जब हरिदास पानी भरकर लौट रहा था, तभी टूटा घड़ा धीमे सुर में बोला, मालिक, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हरिदास मुस्कुराया और बोला, हाँ कहो मेरे पुराने साथी, क्या बात है। घड़ा भारी मन से बोला, मालिक, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे लगता है कि मैं आपके काम का नहीं हूँ। हर दिन मुझे आप पानी भरते हो, लेकिन रास्ते में मेरा आधा पानी बह जाता है यहाँ, जबकि जो नया घड़ा है ये आपका पूरा पानी आपके खेत तक पहुँचाता है। वहीं मैं केवल आधा ही पहुँचा पाता हूँ। मैं असफल हूँ मालिक, मैं आपका काम नहीं कर पा रहा हूँ। यह सुनकर हरिदास चुप हो गया। उसने घड़े को ध्यान से देखा और धीरे से बोला, मेरे प्यारे से घड़े, तुम अपने आप को इतना दोष क्यों दे रहे हो? तुम्हें नहीं पता तुम्हारी वजह से कितनी सुंदरता इस रास्ते पर बिखरी हुई है। कल सुबह जब मैं कुएं से पानी भरने जाऊंगा, तब तुम ध्यान से रास्ते को देखना। अगले दिन जब फिर से सूरज उगा तो हरिदास फिर से दोनों घड़े लेकर कुएं की ओर चला। उसने दोनों घड़े फिर से पानी से भरे और वापस खेत की ओर बढ़ चला। टूटा हुआ घड़ा चुपचाप रास्ते को देखने लगा, जैसे मालिक ने कहा था। जैसे ही हरिदास चल रहा था, टूटा घड़ा आश्चर्यचकित हो उठा। उसने देखा कि जिस तरफ से पानी रिसता था, उस पूरी पगडंडी के किनारे किनारे हरे भरे पेड़ पौधे उगाए हैं। कुछ जगहों पर रंग बिरंगे फूल भी खिले हुए हैं। रास्ता बहुत सुंदर और ताजगी से भरा लग रहा है। वहीं दूसरी ओर जहाँ मजबूत घड़ा था, वहाँ पगडंडी खाली और सूखी हुई पड़ी थी। घड़े की आंखें जैसे खुली रह गई। वह आश्चर्यचकित होकर बोला, मालिक, यह सब क्या है? ये सुंदर फूल और हरे पौधे, ये सब कैसे? हरिदास ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मेरे प्यारे साथी, यह सब तुम्हारी वजह से है। मैं जानता था कि तुमसे पानी रिसता है, लेकिन मैंने तुम्हारी तरफ से पगडंडी पर फूल और पौधे लगा दिए थे। हर दिन जब तुम पानी गिराते रहे तो उन पौधों को जीवन मिलता रहा। आज देखो, तुम्हारी वजह से यह रास्ता कितना सुंदर और जीवंत हो गया है। गांव के लोग जब इस रास्ते से गुजरते हैं तो उन्हें खुशी और ठंडक मिलती है। यहाँ तुम्हारी वजह से ही हरियाली और सुंदरता फैली है। यह सुनकर टूटा हुआ घड़ा भावुक हो गया। उसकी आंखों में मानो खुशी के आंसू टपक पड़े। अब उसे समझ में आ गया कि उसकी कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैंने तो हमेशा खुद को अधूरा और बेकार समझा, लेकिन असल में किसी और तरीके से मैं उपयोगी था। मेरी कमी ने इस रास्ते को जीवन दिया। अब मुझे कभी शर्मिंदगी नहीं होगी। उस दिन के बाद से टूटा हुआ घड़ा हमेशा गर्व के साथ हरिदास के कंधे पर रहता। उसे मालूम हो गया था कि हर किसी की अपनी एक खासियत होती है, चाहे वो बाहर से कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, उसमें कोई ना कोई खासियत जरूर होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमने यही सीखा कि हर इंसान में अपनी कुछ न कुछ खूबियाँ या कमियाँ जरूर होती हैं, लेकिन हमें अपनी कमियों पे नहीं बल्कि खूबियों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ईश्वर ने हर किसी को किसी न किसी खास मकसद से दुनिया में बनाया है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस छोटी सी कहानी के सफ़र में हमारे साथ बने रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी में।